मैं आ गया मेरी जान, मैं आ गया। आ जाओ आराम से, आ जाओ, थोड़ा ख्याल से। सुना था कि आखिरी दिन मुश्किल होते हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उठा के घर के अंदर ले जाऊं? अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। कुछ फील हुआ तुम्हें? क्या था ये? किक थी या पंच? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत लड़ाका है ये। अल्लाह हमेशा ऐसे ही खुश रखे। कैसे जा रहे सब? सब कुछ ठीक है माशाल्लाह से। रिजा के लिए आए हो? नहीं, मैं नाज और जैस्मिन मैडम के लिए आया। उन्हें बिडिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कैसे हैं ये लोग? सब ठीक जा रहे हैं ना? उन दोनों का तो जवाब ही नहीं। होल्डिंग में सब डरते हैं उनसे। उनको जो कुछ भी चाहिए होता है मैं फौरन लाकर दे देता हूँ और फिर काम हो जाता है। देखा तुमने मेरी जान, तुम्हारी दोनों फूफो कितनी स्मार्ट है। तो तुम एंगेजमेंट तक रुकोगे ना? नहीं यार, मुझे जाकर 3 बच्चों को संभालना है, वरना बीवी निकाल देगी मुझे घर से। भाई वो तीनों एक एक करके रोते रहते हैं और मेरी बेगम थक जाती। आप रिजा को बता देना कि मैं आया। ठीक है तुम जाओ, ये हो जाएगा। चलें, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। इधर आओ मेरी जान, चलो आ जाओ इस तरफ। आ जाओ आराम से, चलो। हाँ तो जनाब, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं यहाँ मौजूद इन चारों का बाप हूँ। मरियम भी मेरी बेटी है, 5 हो गए। और फिरोज भी मेरा बेटा है, 6 हो गए। रिजा को मिलाकर 7 हो गए। शुक्रिया तुम्हारा, तुमने इस लायक समझा। इसने मुझे बहुत इज्जत दी है कि रिंग पहनाने का हक इसने मुझे दे दिया है। अब सीजन को मिलाकर मेरे 8 बच्चे हो गए हैं। और क्या कहें अब, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुम दोनों को खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी अता फरमाए। उम्मीद करता हूं तुम दोनों को सेहतमंद बच्चे हो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। दुआ है कि तुम अपनी औलाद की खुशियां देखो। चलें अब सेरेमनी शुरू करते हैं। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, रिंग्स कहाँ हैं? इधर लेकर आओ बेटी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे एक दूसरे के साथ। शुक्रिया। अब रिबन काट रहा हूं, ये लो, अल्लाह के नाम से। आपका बहुत शुक्रिया सर। देखो तो इस पागल लड़के को। चलो अब अपनी सास और ससुर का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने अपनी प्यारी सी बेटी तुम्हें दे दी है। बेटी, अल्लाह खुश रखे। बेटी, हमारी फैमिली में खुश आमदीद। खुश रहो। बीवी के आने के बाद हमें भूल मत जाना रिजा। फैमिली बढ़ रही है। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। लाओ ये तो दो, ये तोहफा है तुम्हारे लिए। लो इसे। सर आपने पहले ही मुझे एक घर दे दिया है। चलो ले लो जल्दी से इसे, जरा खोलो तो। उल्टा करो इसे, उल्टा करो। मेरा वफादार दोस्त मेरे बेटे रिजा के लिए। सर, ये हड़ताल सर। यार देखो, अब रुलाना मत मुझे। बात सुनो, ये कब्र इतनी सूखी है, पानी क्यों नहीं डाला? मैं तो रोज पानी डालता हूँ, पता नहीं क्यों सूख जाती है। मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी। कितने महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं।
क्या उम्मीद छोड़ दूं मैं अब? ठीक है, शायद किस्मत को यही मंजूर था। चलो चलती हूँ बेटा। हेलो अम्मी, मैं नौशीन। रुके, मेरी बात सुने, फोन मत काटिएगा। मैंने इसलिए फोन किया है आपको कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था अम्मी। इस घर की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती है। क्या मैं आपके पास आ जाऊं अम्मी? हाँ, अपनी ये नाफरमान बहू को माफ कर दे खुदा के लिए। क्या तुम जानते हो हम फिरोज के साथ कहाँ जा रहे हैं अभी? कहाँ? हम लोग अपना नया घर देखने जा रहे हैं। वो ट्री हाउस वाला? हाँ वही। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं भी चलूंगी साथ। अरे नहीं नहीं, वहाँ की रोड्स बहुत बुरी है, जब सही हो जाएंगी तो साथ चलेंगे। यार इस तरह मत देखो मुझे। अच्छा परेशान मत हो, मैं वहाँ जाके तुम्हें सारी पिक्चर्स भेज दूंगा। ठीक है। और मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। मुझे गार्डन में बच्चों के लिए एक छोटा सा स्विंग भी लगवाना है। तुम सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छे। बहुत शुक्रिया। देखा तुमने बेटा, कितनी लकी हो तुम। चलो अब मैं जा रहा हूँ, और अब आप अपनी अम्मी का ख्याल रखना, ठीक है ना? मैं रात तक वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ख्याल से जाना। रात में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। ओके, फिर मिलते हैं। जब हम लोग ये वाला टेंडर जीत जाएंगे ना, तो मैं वहाँ पे बहुत बड़ा सा पार्क बनाऊंगी। यार सोचो उसका नाम क्या होगा? गुनेश पार्क। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। सुन रही हो ना बेटा तुम? तुम्हारी आंटीज क्या बोल रही हैं? गुनेश पार्क बनने वाला है। जैसा कि मैंने कहा था। ठीक है सर। चलो बाद में मिलते हैं, मैसेज कर देना मुझे। ये क्या हो रहा है? जाओ। रिजा हमें डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे मरियम। खैरियत तो है? कुछ खास नहीं, बस बेबी का रेगुलर चेकअप करवाना है मुझे। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, फिर बैठकर चाय पियेंगे दोनों। ठीक है? ठीक है। हाँ, मैंने एक वेबसाइट पर बेबी गर्ल्स के बहुत ही खूबसूरत कपड़े देखे हैं मरियम। बेबी बॉयज के लिए तो कोई ऑप्शन थी ही नहीं वहाँ पर। तुम्हारी बेटी के कपड़े लूंगी, कोई मसला तो नहीं? ठीक, बस अभी वापस आई। बेबी यहाँ ले आओ रिजा। मैं अब चलती हूँ यार दाल। ठीक है मेरी जान, मैसेज कर देना मुझे। बाय बाय। चलो अब हम दोनों अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड हो रही है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? सुबह से बहुत शरारत कर रही है। नॉर्मल है ये बेटा, चलो अंदर चलते हैं। सच बताओ तुम ठीक तो हो ना? जी जी। आज तुम बहुत थक गई हो। आ जाओ, यहाँ आराम से बैठ जाओ। जी हाँ, मुझे बिठा दीजिए। आ जाओ आ जाओ, आराम से बेटा, आराम से, इत्मीनान से बैठो। बैठ जाओ, आराम से बेटा, आराम से। बहुत अच्छे। मरियम, खतीजा, जल्दी से पानी की बोतल ला कर दो। मरियम, मेरा हाथ पकड़ो। जब भी तुम्हें दर्द हो तो मेरे हाथ को जोर से दबा देना, और दर्द कम होने पर रिलैक्स कर देना। आज तुम्हें मिलाकर मैं 4 बच्चों की पैदाइश देखूंगा। पैदाइश? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा है अभी तो 10 दिन बाकी है, अभी नहीं हो सकती। शावेज भी यहाँ पर नहीं आज। मरियम, मेरा हाथ पकड़ लो बेटी। चलो हाथ पकड़ो मेरा। अब हम दोनों मिलकर गहरी सांसें लेंगे, ठीक है ना बेटा? चलो शाबाश बोलो। 1। अब बोलो 2।
बार फिर करते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। तुम्हें पता है ना, तुम्हें किसी भी बात के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 उठ जाओ शाबाश। चलो बस हो गया ना। मगर शावेज, मेरा वादा है मैं उसे ले आऊंगा। बच्चे की पैदाइश से पहले वो तुम्हारे साथ होगा, देख लेना। मैंने अपने पिछले वादे पूरे किए हैं ना, इस बार भी पूरा करूंगा। ठीक है। आ जाओ मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ। आराम से संभाल कर, चलो हिम्मत से काम लो। शाबाश मेरी बेटी। तो फिर क्या सोचा तुम दोनों ने? हाँ, खुदा के लिए भाई आप नहीं शुरू हो जाइएगा। पहले ही एहसन और नौरीन ने पूछ पूछ के हमारी जान खाई हुई है। हम दोनों बहुत खुश हैं और हमें कोई जल्दी नहीं है। इसका मतलब तुम शादी नहीं करोगे? बतूल अगर कहेगी तो जरूर। और तुम? मुझे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। मुझे बस बतूल की खुशी से फर्क पड़ता है। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी हूँ, वो मुझे शौहर के या मेरी जान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है फिर। जी बोलिए बाबा। गहरी सांस लो बेटी, गहरी सांस लो। हेलो बाबा, क्या हुआ? मेरी पोती आने वाली है बेटा, मेरी पोती। शावेज! क्या? मरियम ठीक है? कैसी है वो? हाँ। तुम्हें देखकर और अच्छी हो जाएगी। जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो बेटा। ठीक है। हम आ रहे हैं बाबा, भी आ रहे हैं आपके पास। जल्दी चलो हॉस्पिटल चलो, जल्दी। मुझे तो बताएं क्या हुआ मरियम? मेरी बेटी आ रही है, मेरी गाड़ी को उड़ा दो फिरोज। अरे वाह, हमें चाचू बनने वाला। हिम्मत करो बेटी। मरियम बेटा, हिम्मत करो तुम। बेटा हिम्मत से काम लो बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा बेटा। बस हम पहुंचने वाले हैं, करीब है हम हॉस्पिटल। मैं बाबा बनने वाला हूँ फिरोज, जल्दी चलाओ। चाचू बनना। हिम्मत से काम लो बेटा। मरियम हिम्मत से काम लो। हाँ ठीक है बेटा, जो भी नाम हो तुम्हारा, बस हिम्मत से काम लो। वक्त आ गया। मैं आ गया हूँ मरियम, आ गया हूँ मैं मरियम। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आगे मैं तुम्हारे पास, मेरी जान बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे सामने हूँ मैं। चले जल्दी ले जाए। नहीं, शावेज मेरे साथ चलेगा अंदर। नहीं मैं अंदर नहीं जा सकता, तुम्हें खुद जाना होगा। नहीं आओ। जल्दी करो यार, जल्दी करो। ये रखो अपने पास। रखो इसे अपने पास। हाँ ठीक है मेरी जान, चले जल्दी करें, लेकर जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा मरियम। परेशान मत हो, डॉक्टर संभाल लेंगे। सही हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ मेरे साथ। परेशान और इस तरह मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल 2 घंटे शुरू हो गए थे। वो 2 घंटे जिसमें मैंने तुम्हारा इंतजार किया, उस हसीन लॉकेट के साथ जो तुम्हारे नाम की तरह खूबसूरत है। एक दिन तुम मुझसे पूछोगी कि तुम्हारी अम्मी से कैसे मिलाना है, लेकिन तुम ज्यादा गुस्सा मत होना अगर मैं तुम्हें पूरी कहानी ना बताऊं, ठीक है ना मेरी जान? अब जाहिर है मैं तुम्हें यह तो नहीं बता सकता ना कि मैं तुम्हारी अम्मी से पुलिस स्टेशन में मिला था। हमारी जिंदगी का बहुत मुश्किल वक्त था वो,
मैं तुम्हें उन बुरे इंसानों के बारे में भी नहीं बता सकता जो हमारी जिंदगी में आए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में इस तरह के लोगों से तुम्हें बहुत दूर रख सकूं। वादा रहा। प्लीज तुम खुद भी ऐसे लोगों से दूर ही रहना। और इसकी जगह मैं तुम्हें तुम्हारे नाना आरिफ के बारे में बताऊंगा और तुम्हारी दादी सहर के बारे में बताऊंगा और तुम्हारी अम्मी का भी। तुम्हें बताऊंगा कि मुझे मरियम से कैसे मोहब्बत हुई थी। तुम्हें उसके चेहरे पे मौजूद मासूमियत का बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कितनी मजबूत लड़की है। और ये कि उसने कैसे मुझे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया था, इतना कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। और ये कि मैं उसकी एक मुस्कुराहट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और हूं। और फिर ये बताऊंगा कि कैसे एक पल में मेरी जिंदगी बदल गई। डिलीवरी रूम के दरवाजे खुल गए। डॉक्टर मेरी तरफ चल के आ रहा था। उसने मुझे तुम्हारी पैदाइश के बारे में बताया। और मेरी जिंदगी एक बार फिर से बदल गई। फिर से हसीन हो गई थी जिंदगी। और समझ आया कि खुशी ही जिंदगी का फॉर्मूला है। थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी लौंग भी और थोड़ी सी मरियम। जाहिर है ये सब तुम्हारे आने से पहले का है। तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों से पहले का, मावी भाई और कूसी भाई से पहले का। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूंगा कि अगर एक दिन तुम्हें मोहब्बत होती है और वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगता है, तो जो चाहे हो जाए हाथ मत छोड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। ये मैंने तुम्हारी अम्मी से सीखा है और अब मैं ये बात तुम्हें सिखा रहा हूं। मोहब्बत एक न एक दिन दुनिया की हर बुराई को हरा देती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी। इसकी उंगलियां तो देखो, छोटी सी। ये उंगलियां दुनिया की सबसे खूबसूरत उंगलियां हैं। हमारे लिए नेमत है ये। बिल्कुल नेमत है।
मैंने तुमसे मोहब्बत करके जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया। गुनेश, हमारी खूबसूरत बेटी खुशामदीद। शुक्र है कि तुम आ गई। देखो ये तुमसे कितना मिलती है। मुझे लगता है तुमसे मिलती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मरियम। किस लिए? मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देने के लिए। मुझे अंदाजा नहीं था जिंदगी में इस कदर भी खुशी मिल सकती है। मुझे भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी। इसका चेकअप करके लेकर आ रही हूं मैं। वो रहा मरियम। कितनी प्यारी है ये, देखो ना, बिल्कुल मरियम की तरह। ये बिल्कुल चमकते सितारे की तरह है, सूरज की तरह रोशन है बिल्कुल, माशाल्लाह। प्लीज रास्ता दीजिए। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका मरियम। बहुत शुक्रिया शावेज, बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा। शुक्रिया पापा। अब तुम मुझे रुलाओगे यार। मेरी बेटी, तुम्हें भी मुबारक हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमें एक पोती देने के लिए। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हारा है बेटी। बाबा। हाँ, बतूल आ गई है। अभी हमें जाना होगा बेटा। चलो रिजा, बाद में मिलेंगे। हम बस जा ही रहे थे। मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। बहुत मुबारक हो तुम्हें। मरियम, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। जानते हो, मेरी जिंदगी की कहानी में 3 मौतें हुए। पहला तुम, फिर मेरी फैमिली, और तीसरा हमारी प्यारी सी बेटी। कहानी छोटी है, मोहब्बत बेइंतहा है, खत्म नहीं होगी।
सबर सबर, गुनेश ख्याल से देख कर। समझ नहीं आता इतनी एनर्जी कहाँ से आती है इसके अंदर। तुम जानती हो मैं बिल्कुल इस जैसा था बचपन में। मैं नहीं थी ऐसी, मैं तो बहुत ही वेल बिहेव थी। बल्कि इन बच्चों को देख के तो मैं सोचती हूँ कि इनमें से कोई भी मेरी तरह का क्यों नहीं है। वो इसलिए कि तुम मुझसे इस कदर मोहब्बत करती हो कि तुम चाहती हो कि सारे बिल्कुल मेरी तरह बने। सही कहा, मैं सच में यही चाहती हूँ। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि इसका दिल भी अपने बाबा की तरह हो। लेकिन इस बात के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए डर लगता है मुझे बस थोड़ा। खैर जाने दो। तो बाकी सब कहाँ गए? कोई खबर है उनकी क्या? हाँ, वो फेरोज के साथ बोट पर गया है और बतूल मावी को किक बॉक्सिंग सिखा रही है। वो उसे इतना चाहता है कि हमसे ज्यादा तो वो उसकी बात सुनता है। उसे वो पसंद है। वो कह रहे थे वो दोनों अलग होकर बर्दाश्त के काबिल हो जाते हैं। मेरी जान। मम्मा पापा, आपने देखा मैंने कैसे स्लाइड किया? हाय माँ सदके, सॉरी, बातों में बिजी हो गए थे। नाराज हो गई हैं क्या आप दोनों तो हमेशा एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। देखे तो कितनी बातें आ गई हैं। सच ही तो कह रही हूँ मैं। आ जाओ, बैठ जाते मेरी जानू सी बेटी। तो आपको लगता है कि हम बस एक दूसरे को ही देखते हैं? मैं आपकी अम्मी को इसलिए देखता हूँ क्योंकि दरअसल मैं आपकी अम्मी के दिल को देखना चाहता हूँ। क्या वाकई में? देख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और कोई भी नहीं। मोहब्बत क्या होती है? आपको क्यों जानना है? मोहब्बत एक प्यारा सा रिश्ता होता है, सब रिश्तों से अहम, और जिससे मोहब्बत हो जाए हमेशा उसी के साथ रहने का दिल चाहता है। क्या मुझे भी मोहब्बत होगी? हाँ मेरी जान, आपको भी होगी। एक दिन तुम भी अपनी जिंदगी में एक बुरे इंसान से। शाबाश। बुरा इंसान क्या होता है? पता नहीं, मैं भी जानना चाहती हूँ बाबा, मुझे भी बताएं ना, ये क्या होता है जो आपने कहा अभी? बताएं ना हमें, एक्सप्लेन करें। तुम जब बड़ी हो जाओगी, तुम किसी से मिलोगी तब, और फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हें वो इंसान चाहिए। हमेशा उसे देखना चाहोगी और इस पे तुम्हारा जोर नहीं होगा और तुम बस उसके बारे में ही सोचोगी। आप दोनों के साथ भी यही हुआ था? बिल्कुल यही हुआ था। आप दोनों कैसे मिले थे? बाबा बताएं ना मुझे। क्या बताएंगे हम इसे? वही जो सच है। Are you sure about it? ठीक है, फिर कहीं से तो शुरू करना ही है। लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है, ठीक है? टीवी ड्रामा जैसी है। हाँ, कुछ कुछ वैसी ही है। एक्शन है, एडवेंचर्स है, मोहब्बत है, और भी बहुत कुछ है। चलिए सुनाए फिर। अच्छा तो सुनाते हैं आपको कहानी। आ जाओ यहाँ। तो सुनो, एक वक्त की बात है, छोटी सी क्यूट सी बेकरी थी और उसमें एक लड़की थी, एक हसीन खूबसूरत लड़की थी वो, और वो मजेदार कुकीज बना रही थी जो दिखने में बिल्कुल सूरज की तरह थे। Eskisinden yabancı gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı